वेलकम बैक, आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में जो चैप्टर 5 का लेकर आया है। और आज पढ़ाने वाला है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी बहुत अच्छे से है, आसान चैप्टर है। जो समझ गए आप लोग तो समझिए कि पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चैप्टर 5 का समांतर श्रेणी जो है आप लोग को बताने वाले हैं, फुल वीडियो देखिएगा। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है देखिए। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है? समांतर पढ़ाई कर दिए। समांतर के मतलब होता है कि इसका इंग्लिश में एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी। एपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अब इसी में आप लोग का बताने वाला है जिसका इंग्लिश में एपी बोलते हैं। अब थोड़ा सा मिटाते हैं। समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जिसमें समान अंतर हो। क्या? समान अंतर हो। यानी कि समान अंतर का मतलब उदाहरण के लिए लेते हैं। उदाहरण के लिए लेते हैं जैसे में 2 4 6 8 फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 4 6 8। अब देखिएगा इसमें डिफरेंट कितना पे है? 2 के है कि नहीं? इसमें डिफरेंट कितना का? 2 का। इसमें जो डिफरेंट जो है 2 के है, इसका में यानी कि सर्वांतर है। सर्वांतर की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफरेंट। और डिफरेंट के क्या होता है? डी। और सर्वांतर है, सब में समान है कि नहीं? समान का मतलब कि सब में 2 2 के अंतर है या नहीं है? तो सब में 2 2 के अंतर है, तो इसका मतलब लिखेंगे सर्वांतर कितना हो गया? तो सर्वांतर होता है एक समान। ये समान अंतर है यानी कि सब बराबर अंतर है। और एक होता है असमान। असमान का मतलब समझिए जैसे मैं 2 5 8 10 डॉलर। अब यहां पर देखिएगा 2 और 3 के बीच में कितना के अंतर है? 3 के हैं। अच्छा 5 और 8 के बीच में कितना के अंतर है? 3 के। लेकिन 8 और 10 के बीच में कितना के अंतर है? 2 के। यानी कि हमको जो अंतर है वो हमको डिफरेंट आ गया, अलग अलग अंतर आ गया, यानी कि असमान हो गया। और जिसमें असमान होता है ना वो एपी नहीं होता है, यानी कि इसमें एपी जो है नहीं। और जिसका अंतर समान है इसमें एपी है। एपी जो है एपी के क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी है। यहां तक तो समझ गए आप लोग, तो इसको मिटाते हैं। चलिए यहां तक समझ गए तो इसको मिटाते हैं। अब इसका आगे नेक्स्ट देखते हैं लेवल। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या क्या है। पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं का सूची एपी है और क्यों? कह रहा है कि निम्नलिखित में दे दिया, और क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन उतारे हैं, निम्नलिखित में दे दिया है बनाने के लिए। अब कह रहा है कि किसमें जो है सूची संबंध दर्शाता है कि जिसमें डिफरेंट सेम हो वो एपी है, और जिसमें डिफरेंट सेम नहीं हो वो एपी नहीं। तो देखते हैं। कह रहा प्रत्येक किलोमीटर, देखिएगा प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया, और प्रत्येक आंतरिक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। कह रहा कि प्रत्येक किलोमीटर का टैक्सी का किराया तो निम्नलिखित में दर्ज दिया, लेकिन कह रहा है प्रथम किलोमीटर यानी कि कह रहा है जबकि 1 किलोमीटर जाएगा तो कितना लेगा? 15 रुपये। और उससे अधिक जाएगा मतलब 1 किलोमीटर से अधिक जाएगा तो उससे कितना लेगा? 8 रुपये ले लेगा। समझिएगा पढ़ाई कर दिया। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया और प्रत्येक आंतरिक
मीटर के किराया 8 रुपया। कह रहे कि प्रत्येक किलोमीटर के अलग अलग है, 1 किलोमीटर जाएगा तो 15 रुपया, उससे अधिक जाएगा तो 8 रुपया, फिर उससे अधिक जाएगा तो 8 रुपया, फिर उससे अधिक जाएगा तो 8 रुपया। तो समझिए, अब पहले इसमें दिया हुआ है कि 1 किलोमीटर टैक्सी का किराया, टैक्सी का किराया पहले लिख देंगे, दिया हुआ है, दिया है, दिया, यहां थोड़ा लिख देते हैं, दिया 1 किलोमीटर टैक्सी का किराया कितना है, 15 रुपये, 15 रुपये। अब उससे आंतरिक यानी कि 1 किलोमीटर के बाद जाएगा तो 8 रुपये लेगा, फिर 1 किलोमीटर और जाएगा तो 8 रुपये लेगा, फिर 1 किलोमीटर और जाएगा तो 8 रुपये, यानी कि 2 किलोमीटर जाने में टैक्सी का किराया कितना है, तो 15 रुपया और फिर 8 रुपया आंतरिक लेगा, तो यहाँ कितना हो गया, 23 रुपये। मतलब 2 किलोमीटर में 23 रुपये ले लिया, पहला के 15 रुपये ले लिया, और फिर 1 किलोमीटर अधिक गया तो 8 रुपये बेसी ले लिया, ठीक है, और फिर 1 किलोमीटर अधिक जाएगा तो 8 रुपये बेसी ले लिया। तो लिखिए 3 किलोमीटर टैक्सी का किराया बराबर कितना हो गया, तो 23 प्लस कितना हो जाएगा 8, तो कितना हो गया 31 रुपये। अब यहाँ पर जैसे 4 किलोमीटर फिर 8 8 रुपये बढ़ते जाएगा, तो 4 किलोमीटर टैक्सी का किराया कितना हो गया, 31 प्लस कितना फिर 8 रुपये लिया, तो कितना हो गया 39 रुपये, यानी कि 1 किलोमीटर में 15 रुपये। तो देखते हैं कि डिफरेंट है, तो अलग अलग डिफरेंट है कि सेम डिफरेंट है, यानी कि अलग अलग है या तो डिफरेंट सेम। सावधान तक क्या देख लेते हैं, 15 23 31 39 डॉट होते गए। अब देखिए कि डिफरेंट कितना का है, तो 15 और 8 कितना 23, 23 और 8 31, यानी कि 31 और 8 39, यानी कि इसमें सवाल में अंतर कितना समान है, कितना 8 है, मतलब कि 1 है। तो लिखेंगे कि सर्व अंतर समान है, या एपी है, या लिखेंगे यह समांतर श्रेणी है। आपका तो पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब चल दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है किसी बेलन के उपस्थित हवा का मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पैन प्रत्येक बार बेलन की शेष भाग का 1/4 भाग बाहर निकाल देते हैं, शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देते हैं। करें किसी बेलन में जो हवा है, हवा हमको दिया नहीं है, किसी बेलन में हवा है, हवा को निकालने वाला पाइप एगो है जो एक बार में 1/4 इतना भाग बाहर निकाल देता है, यानी कि 1/4 भाग बाहर निकाल देता है हवा का, एक बार में पाइप, हवा निकालने वाला पाइप है, निकाल देता है। तो हमको एपी मालूम करना है कि है या नहीं, तो बेलन बेलन में जो हवा है वो हमको पता नहीं, तो मान लेते हैं, कितनों भी मान सकते हैं आप, कितनों भी मान सकते हैं। तो लेकिन मानेंगे, मानोगे, माना माना बेलन में हवा का मात्रा बराबर हम 64 मान लेते हैं, 64 लीटर। माना बेलन में हवा का मात्रा कितना है 64 मान लो, 64 मान लो, और जो दिया हुआ रहता है वो प्रथम पद रहता है, ठीक है। अब एक बार में कितना निकालते हैं हमको, तो देखिए एक बार में 1/4 भाग निकाल लेता है, देखते हैं 1/4 भाग निकालते हैं, तो 64 गुने 1/4 यानी कि 16 चौका 64, यानी कि हो गया 16, यानी कि पहला भाग निकाला, पहला कितना, पहले बार कितना निकाला, पहला कितना निकाला, यानी कि 64 में से कितना निकल गया 16, कितना बच गया 48। अब जो बेलन है, जैसे हम बेलन हम छापते हैं, इस बेलन है, सॉरी बेलन तो थोड़ा गलत छपाया,
बेलन है और बेलन में से एक पाइप से निकाला गया तो कितना भाग निकाले, 1/4 निकाला। एक बार में पाइप में लगाता है तो 1/4 भाग निकल जाता है हवा, है नहीं। तो हम माने क्या, 64 मान लिया। आप भी 64 मान सकते हैं या 68 मान सकते हैं या तो 75 मान सकते हैं, जो जितना हो उतना मान सकते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा, ये तो हो गया। अब देखते हैं कि एक बार और 48 भाग बचा, सॉरी 48, हवा कितना बचा, हवा का मात्रा कितना बचा, 48। पहले कितना लीटर था, 64 लीटर। आप बचे कितना, 48। अब 48 में से फिर एक बार कितना पाइप मारेंगे तो कितना निकलेगा, 1/4 भाग निकलेगा। तो देख लेते हैं, 48 गुने 1/4, 12×48 यानी कि कितना निकला, तो 48 में से कितना निकल गया, 12, तो कितना बच गया, 36। अब हमको जो बेलन में है वो कितना, हमको 36 है। 36 में से फिर कितना भाग निकला, हमको 1/4 भाग निकाल लिया। तो 36 में से 1/4 भाग निकाले तो कितना, 9×4 = 36, यानी कि कितना हो गया, यानी 36 में से 9 भाग निकल गए तो कितना हो गया, 27। और चाहे तो आप लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखते हैं प्रथम पद कितना है, 64, फिर कितना 48, फिर 36, फिर कितना है 27, जाते रहेंगे। अब देखते हैं कि डिफरेंट सर्व अंतर जो है वो समान है या तो असमान है। तो अगर 64 और इसका अगर डिफरेंट लेते हैं तो कितना का डिफरेंट है, तो 64 में से अगर 48 घटाते हैं तो 14 में से यानी कि 6 1, यानी कितना के 16। देखिएगा यानी कि 16 ही आएगा। यहाँ पर 16 गया। अब यहाँ से 48, अब इसके में घटा के देखिए कितना अंतर है। तो यहाँ हो गया 12 के, यहाँ कितना का अंतर हो गया, यहाँ हो गया 9 के। अब जो डिफरेंट जो है वो असमान है, सर्वांतर जो है असमान है। और जब असमान सर्वांतर है तो एपी होगा नहीं, तो लिखेंगे लिख लेते हैं 64 48 36 और 27 डॉट 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 लिखेंगे। यह सर्वांतर असमान है, असमान है, इसलिए एपी नहीं है। हो गया। अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती है। एक है कुआं, कुआं में 1 मीटर खुदाई किया, मतलब कि 1 मीटर खुदाई करने में कितना लगा, 150 रुपया। लागत कितना है, 150 रुपया। और उसके बाद जितना मीटर कुआं खोदेगा उतना में 50-50 रुपये बढ़ते जाएगा। जैसे 1 मीटर में 150 रुपये लग गया, अब दूसरा का मीटर खोदेगा तो 50 रुपये और बढ़ जाएगा, यानी कि 200 हो जाएगा। तीसरा मीटर खोदेगा, 3 मीटर खोदेगा तो 250 रुपये हो जाएगा, यानी 50 रुपये बढ़ते जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है, लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लिखेंगे कि प्रथम मीटर, या तो लिखेंगे 1 मीटर भी बोलो, प्रथम मीटर के 1 मीटर भी बोल सकते हो। तो 1 मीटर, 1 मीटर खोदने में, 1 मीटर खोदने में लागत 150 रुपये है, यानी कि 2 मीटर खोदने में लागत कितना है, तो 150 प्लस 50 कितना हो गया, 200। यानी कि 3 मीटर
खोदने में कितना लागत आ गया, 200 और प्लस 50 कितना हो गया, 250। या कुआं में 2 मीटर खोदेंगे तो 3 मीटर खोदने में कितना, 250। अगर हम 4 मीटर खोदते हैं कुआं को तो कितना हो जाएगा, 250, फिर प्लस के कितना 50 रुपये बढ़ते जाएगा, 250 प्लस कितना 50, कितना हो गया 300। तो प्रथम यानी कि कुआं का पहला मीटर पहले 1 मीटर खोदने में लागत कितना है, 150, तो लिखेंगे 150। फिर दूसरा कितना है 200, फिर 250, फिर 300, डॉट 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 करते ही जाते रहेगा। इसका मैं देखना हाँ आपका अंतर कितना है, तो इसका में अंतर 50 का है, इसका में भी अंतर 50 का है। अब आप लोग का A2 A1 A2 A3 नहीं लिख सकते हैं, डर समझिएगा, ऐसे नहीं। ये देखिए A2 जो बोलते हैं द्वितीयक, A2 का दूसरा, तीसरा के A3, चौथा के A4, सॉरी चौथा के A4, ऐसे बोलते रहते हैं। तो इसका में से यानी कि A2 में से A1 घट जाता है तो डिफरेंट में निकल जाता है। तो A2 कितना 200 और A1 कितना 150, तो कितना का डिफरेंट है 50 के। अब ऐसे भी पता चल रहा है कि 50 के डिफरेंट है, सब 50 के डिफरेंट है। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे सर्व अंतर समान है, इसीलिए एपी है। हो गया चौथा क्वेश्चन, क्या करें कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण जबकि रुपया 10,000 की राशि 8% वार्षिक के दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। क्या करा कि राशि हमको 10,000 है और हर एक साल 8% बढ़ जाता है और भी चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाता है। तो इसका डिफरेंट कितना है, एपी है या नहीं है, निकाल के दिखाना। तो पहले लिखेंगे क्या, राशि, राशि मेरा कितना है 10,000 होगी। अब कह रहे एक हर एक साल का मतलब प्रत्येक साल का मतलब जानते हो, प्रत्येक साल 8% क्या होता है 10,000 में बढ़ जाता है। तो लिखेंगे बाद राशि कितना हो जाएगा, तो 10,000 का 8% अगर निकालते हैं, परसेंट 8 का 8% का मतलब 100, 2 0 खत्म, कितना हो गया 800। 800 मेरा ब्याज आया और 10,000 राशि है, तो कितना हो गया 10,800, दोनों का ऐड कर दिया, ठीक है। दूसरा साल बाद राशि कितना है, तो दूसरा साल कितना हो गया, तो दूसरा साल तो मेरा कितना 10,800 का फिर कितना लिया 8%, 10,800 का फिर कितना दिया 8% दिया, तो 2 0 खत्म, कितना 88 64 के 4 80 86, यानी कि 864 रुपया हुआ इसका ब्याज और राशि कितना हो गया 10,800। तो जोड़ दीजिए 10,800, 10,800 में 864 रुपया जोड़ दीजिए, 4 6 8 और 16 के 6 एक ही, कितना हो गया 11,664 रुपये। दूसरा साल, तीसरा साल भी ऐसी होगा, चौथा साल भी ऐसी होगा, यानी कि बढ़ते जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखते हैं डिफरेंट कितना आता है। तो पहले कितना 10,000, फिर सेकेंड में कितना 10,800 बढ़ते गया, फिर थर्ड में कितना 11,664 डॉट डॉट डॉट। अब डिफरेंट कितना क्या, तो इसका में अगर डिफरेंट लगाते हैं अंतर तो घटा के देखिए, तो इसी के बोल देते हैं A1 A2 A3 A4 A5 चलते रहे। तो हमको A1 A2 से लेना देना नहीं है कुछ। अब चलते हैं A2 में से A1 घटा दीजिए, ये देखिए 10,800 में 10,000 घटा दीजिए, कितना का अंतर हुआ यहाँ 800 के अंतर।
अच्छा, इसका में से इसका में माइनस कर दीजिए, तो यहाँ कितना हो गया, ये कितना का अंतर हो गया। तो इसका में से अगर माइनस करते हैं 11,664 में से कितना 10,800, अगर 4, 6, 8, 0 कितना क्या 864, यानी कि दोनों का समान अंतर नहीं है ना, दोनों का समान अंतर मेरा नहीं है। इसका जो है, इसका में अंतर कितना क्या है 800, और इसका अंतर कितना है 864, दोनों का अंतर समान नहीं है। तो लिखेंगे क्या सार्वयांतर असमान है, इसलिए यह एपी नहीं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर दूसरा के अगला वीडियो में देख सकते हैं आप लोग।